बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। तो आपने मेरा कल वाला लजाडा शॉपिंग हॉल का ब्लॉग देख ही लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये वाला ब्लॉग भी देख लीजिए। देन उसके बाद ये है पार्ट 2 शॉपिंग ब्लॉग, जो मैंने ऑफलाइन शॉपिंग करी थी। एज इन मैंने अगस्त में पूरा लॉकडाउन था थाईलैंड में, तो मैंने ऑनलाइन लजाडा से शॉपिंग करी थी और सडनली 1 सितंबर को लॉकडाउन ओपन हो गया, तो मैंने सोचा ऑफलाइन शॉपिंग भी क्यों नहीं की जाए। तो ये ब्लॉग उसी के रिगार्डिंग है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सारे क्लिप्स देख लीजिए कि मैं कहाँ कहाँ गई, किस किस मॉल में गई, किस किस स्टोर में गई और मैंने कहाँ से क्या चीज़ खरीदी। तो अगर आपको कभी वो चीज़ें खरीदनी हो तो आप थाईलैंड में वहाँ से वो चीज़ खरीद सकते हो। तो देरी ना करते हुए पहले आप क्लिप्स देख लीजिए, देन मिलते हैं आपको। सबसे पहले मैं टर्मिनल 21 मॉल में गई अपने आई ग्लासेस लेने। तो वहाँ पे एक 4th फ्लोर पे आईवेयर करके एक शॉप है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे कलर्स और बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटीज़ है। और इस टाइम पे वहाँ पे आपको सेल डिस्काउंट भी मिल रहा है 50%, 60% एंड 70%, आप सामने देख सकते हो। बट सब पे डिफरेंट डिस्काउंट्स हैं, डिपेंड्स ऑन द कि किस तरह के आप आई ग्लासेस ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही थी। मुझे एक्चुअली फिर से ब्लैक पसंद आ रहे थे, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं लेना था बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 2 ब्लैक कलर में हैं और एक पिंक कलर में। तो मैंने यहाँ पे 2 जो सिलेक्ट करी है वो मैंने स्काई ब्लू कलर का फ्रेम सिलेक्ट किया विथ सिल्वर, एंड द अनदर वन मैंने कुछ लाइक रोज़ गोल्ड टाइप कलर में वो वाला सिलेक्ट किया। तो मैं उनको ऑर्डर दे रही थी, उसके बाद उन्होंने मेरी आईज़ एंड ऑल चेकअप किया और उन्होंने मुझे बोला कि आफ्टर 2 days कम देन इट विल बी रेडी। ओके, तो मेरे अभी आई ग्लासेस बन चुके हैं एंड फाइनली आई गॉट माई आई वेयर एंड नाउ आई एम गोइंग होम। मैंने ऑफलाइन शॉपिंग बिक्सी से की है, जिन आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा सामान लिया है। तो मैंने विंटर स्कार्फ्स लिए हैं, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं और कुछ मैंने खाने पीने का सामान लिया था। और उसके साथ मैंने एक गिफ्ट भी लिया था जो मेरी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है यहाँ पे, उसके लिए मैंने एक बैग लिया था और एक केटल ली थी जो बहुत ही प्यारी थी। तो एमबीके मॉल में सबसे पहले मैंने जो लिया वो मैंने अपनी रिंग्स ली और मैंने अपने मास्क के लिए मास्क चेन ली। तो ये मेरी शॉप बहुत ही फेवरेट है एमबीके मॉल में, जो कि 2nd फ्लोर पे है। तो अगर आपको कभी भी रिंग्स लेनी हो, हेयर एसेसरीज़ लेनी हो और कोई भी फैशन की छोटी छोटी एसेसरीज़ लेनी हो तो यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आप देख सकते हो। और ये है मास्क चेन्स। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये चेन कहाँ से ली है, तो ये चेन मैंने एमबीके मॉल में ली थी। उसके बाद मैंने बैकपैक लेना था। ये भी 2nd फ्लोर पे ही शॉप है। 2nd फ्लोर पे काफ़ी क्लोथिंग और बैग्स की शॉप भी हैं और हेयर एसेसरीज़, फैशनेबल आइटम सब कुछ मिल जाएगा। तो ये मुझे एक लैपटॉप बैग दिखा जो बहुत ही क्यूट और प्यारा लग रहा था। लेना मुझे एक्चुअली बैकपैक था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं ले भी लेती, बट उनके पास ब्लैक कलर का नहीं था। दे हैड लाइक अ नेवी ब्लू कलर और रेड कलर। सो अनफॉर्चुनेटली ब्लैक नहीं था, बट शी आस्क्ड मी टू कम ऑन मंडे, तो मे बी शी कैन ब्रिंग। ब्लैक आप पीछे देख सकते हो, बट वो बिगर साइज़ था, छोटा नहीं था। तो मैं इसको लाइक डिफरेंट स्टाइल्स में लेके देख रही थी कि कैसा लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं थी कि इसको लूँ कि नहीं। एक्चुअली मुझे क्यूट सा बैकपैक ही लेना था। आपने अगर मिनीसो का लास्ट मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैं वहाँ पे लाइक सिल्वर कलर का मेरे को लेना था बैकपैक, जो मुझे नहीं मिला। तो मैं वैसे ही कुछ ढूंढ रही थी हर शॉप पे जाके। सो मैंने बैकपैक तो नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं आया, बट मैंने ट्रैवलिंग लगेज ट्रॉली बैग ज़रूर लिया। एंड द नेक्स्ट इज़ मनीसो, जिसका आपने स्टोर टूर देख ही लिया होगा। मैंने एक ब्लॉग डाला था कुछ दिन पहले। तो येस, मैंने यहाँ से इतना कुछ ख़रीदा नहीं, बट मैंने यहाँ से एक परफ्यूम ख़रीदा और एक नेल पेंट खरीदी। बहुत ही सारे परफ्यूम से कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ, और प्राइजेज़ भी बहुत ही रीज़नेबल थे। तो मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई किए, एटलीस्ट 10 to 15 परफ्यूम्स लिटरली मैंने ट्राई किए थे। बट फाइनली फिर मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा लेना है। उसके बाद मैं गई प्लैटिनम मॉल। प्लैटिनम मॉल के बारे में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया है, जहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। बहुत ही चीपेस्ट प्राइसेस में सब कुछ आपको मिलेगा। स्पेशली फॉर वुमेन के लिए सब कुछ है, जैसे कि क्लोथिंग हो गया, शूज़, बैग्स, एसेसरीज, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। और इस मॉल में 7 फ्लोर है, 18 शॉपिंग जोन्स हैं, मोर देन 1300 शॉप्स एंड यू विल गेट 100 to 10,000 क्लॉथ्स फॉर वुमेन। मेन का भी सेक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको वुमेन का स्टफ़ मिलेगा। सो जब भी आप थाईलैंड आओ मस्ट विजिट दिस प्लेस। मैंने यहाँ से एक जंपसूट लिया जो बहुत ही प्यारा था। उसके बाद मैंने फिर टर्मिनल 21 मॉल में गई अपना बैकपैक देखने, और वहाँ पे सेल लगी हुई थी एनालॉग की, और बहुत ही प्यारे प्यारे बैकपैक्स है, जिसमें से मैंने ये ब्राउन वाला सिलेक्ट किया एंड इट वाज रियली ऑसम। और इसी तरह के बहुत सारे कलर्स थे, लाइक रेड में, ब्लैक में और सिल्वर में। लेना मुझे सिल्वर था, लेकिन वो मुझे थोड़ा डर लग रहा था इस डिज़ाइन में, तो मैंने ये लिया जो बहुत ही ब्राइट लग रहा था। और लाइक जब मैंने इसको कैरी किया तो इट वाज लुकिंग सुपर गुड। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये सारे क्लिप्स अच्छे लगे होंगे कि मैंने कहाँ कहाँ पे
शॉपिंग करी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके आपको सारा स्टफ दिखाऊंगी कि मैंने ऑफलाइन क्या खरीदा, लेकिन उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 90% स्टफ का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन जो 10% रहता है उसमें से कुछ चीज़ें आ गई हैं, 2 और बाकी और भी पेंडिंग है, लेकिन जो 2 चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले है ये बॉक्स, ये मेकअप बॉक्स बोल लो, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, लेकिन मैंने अपने ये ज्वेलरी और इयररिंग्स डालने के लिए इसको ऑर्डर किया था और मैंने इसमें अपना स्टफ डाल भी दिया है एंड इट इज सो क्यूट। और इसके साथ ही मेरी आई लैशेज़ भी आ गई जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। तो मैंने ये 2 आई लैशेज़ ऑर्डर करी और इन 2 आई लैशेज़ के साथ मुझे ये एक फ्री मिली और एक मुझे ये आई लैश कलर फ्री मिला। एक्चुअली ऑप्शन थी ये लेना है ये, तो मैंने 2 ली, एक के साथ ये फ्री मिल गया और एक के साथ ये आई लैश कलर मिल गया। और मैंने कभी ट्राई नहीं करी आई लैशेज़, मैंने ऑनलाइन देखी तो मेरा मन किया कि मैं भी एक बार इसको ट्राई करूँ। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, तो मैं ये पूरा इसका मेथड पढ़ के इसको यूज़ करूँगी। और इसमें एक्चुअली मैग्नेटिक आई लाइनर है, लेट मी शो यू। सो दिस इज द पैक। तो ये जो मैग्नेटिक आईलाइनर है, इन्होंने लिखा है कि ये मैग्नेटिक आईलाइनर आपको लगाना है जब ये ड्राई हो जाए, देन उसके ऊपर ये आई लैशेज़ लगानी है विद द हेल्प ऑफ दिस, सो लाइक दिस। सो लेट्स सी कि ये लगा के कैसे लगती हैं। मैं इसको ट्राई करूँगी। तो ये थी ये 2 चीज़ें जो मेरी ऑनलाइन आई है। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन शॉपिंग का स्टफ। तो सबसे पहले मैं मनीषो से स्टार्ट करती हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि मनीषो टूर जो मैंने थोड़े दिन पहले डाला था, और अगर आपने मनीषो स्टोर टूर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। टर्मिनल 21 में बहुत ही बड़ा मनीषो का स्टोर है। तो वहाँ से मैंने 2 चीज़ें ली। एक मैंने परफ्यूम लिया, बहुत सारे परफ्यूम से बहुत सारी वेराइटीज़ थी, लेकिन फाइनली एक सिलेक्ट किया मैंने जो कि रोमांटिक पिंक सकूरा का है और इसकी बोतल बहुत ही प्यारी है। लेट मी शो यू दिस वन। सो बहुत ही प्यारी बोतल है और बहुत ही अच्छा है ये परफ्यूम, आई रियली लाइक इट। और इसके साथ मैंने एक नेल पेंट ली थी। वैसे मैंने बिक्सी से बहुत सारी नेल पेंट्स पहले भी खरीदी थी, लेकिन ये कलर मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये लाइट पिंक का शेड भी ले लिया। तो ये नेल पेंट भी मैंने मनीषो से ऑर्डर की, मनीषो से ली है। उसके बाद हम बात करते हैं बिक्सी। तो बिक्सी में मैंने मोस्ट ऑफ द लाइक टाइम मैं मेकअप प्रोडक्ट ही वहाँ से खरीदती हूँ, क्योंकि सेल होती है बहुत सारी बॉडी वॉश हो गया और मेकअप में जैसे कि लाइनर्स हो गया, नेल पेंट्स होगी, तो मेकअप में ये स्टफ खरीदती हूँ। बट इस बार मैंने वहाँ से ये फाउंडेशन भी खरीदा है फिट मी का 120 नंबर, और ये लिक्विड है, और दिस वन इज पाउडर जो है 120 नंबर। तो ये मैंने 2 फाउंडेशन वहाँ से खरीदे हैं, और एक मैंने लिपस्टिक खरीदी है लिक्विड वाली, और इसका नंबर है N04, और ये शेड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, जो कि हर किसी ड्रेस के साथ चला जाता है, चाहे वो डार्क हो या लाइट हो। सो इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल बिट डार्क, यू नो, पिंकिश, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से दिस कलर। तो ये मैंने लिक्विड में ली। मुझे लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अगर आपको ऐसे लिपस्टिक्स लेनी है तो आप बिक्सी में ले सकते हो। और इसके साथ ही मैंने कुछ मफलर्स ऑर्डर किए थे जो मुझे सेल में बहुत ही अच्छे से मिले, बहुत ही सस्ते, मतलब आई थिंक ये 35 बात का मिला, विच मीन्स आई थिंक 70 आया ना, तो 70 रुपीज़ का मेरे को ये मफलर मिला। और इसका स्टफ बहुत ही प्यारा है, इतना मुलायम है ये, मुझे नहीं पता इस स्टफ को क्या बोलते हैं, बट ये बहुत ही प्यारा है। शॉर्ट में ये मफलर थोड़ा स्टाइलिश है, और ये लाइट पिंक। और इसके साथ ही मैंने एक ब्लैक कलर में लिया जो 50 थाई बात का है, जो कि क्रोशिया से बुना हुआ है, समथिंग लाइक वुलन काइंड ऑफ, लेकिन पतला है, इतना मोटा नहीं है, बट लंबा है इनसे। तो ये मैंने ये 3 मफलर्स लिए हैं बिक्सी से। और तो ये मैंने स्टफ बिक्सी से लिया है, और मैंने एम्बिके मॉल से एक टी शर्ट ली है वाइट कलर की, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो इस पे एडिडास का है। एक्चुअली मुझे ऐसे लूज लॉन्ग टी शर्ट्स बहुत पसंद है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है, रिलैक्सिंग होती है। आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैं टी शर्ट्स पहनी होती है। तो टी शर्ट्स में क्या होता है कि कंफर्ट रहता है एकदम, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जैसे मैं बाहर आउटिंग पे जाऊँ या शॉपिंग पे जाऊँ, तो मैं लाइक रिलैक्सिंग एंड कंफर्टेबल कपड़े, तो ये मुझे ऐसी टी शर्ट्स पसंद है। तो ये मुझे एक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा, तो जो मैंने एम्बिके मॉल से लिया है। और मैंने प्लैटिनम मॉल से एक जंपसूट लिया है पर्पल कलर का, जो बहुत ही प्यारा है, सिंपल है, एकदम प्लेन है, लेकिन इसका जो स्टफ है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये मेरा शॉर्ट जंपसूट लिया है, और इसका स्टफ आप देख सकते हो,
तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको लाइक एज अ घर पे भी पहन सकते हैं, बाहर आउटिंग के लिए भी, जैसे कैजुअल शॉपिंग के लिए या फिर लाइक यू नो डिनर लंच, तो बहुत ही सिंपल सा इसके साथ एक नेकलेस पहन लो और मस्त हेयर स्टाइल करके इट लुक्स सो प्रिटी। तो ये इसका बैक डिज़ाइन है। ये इसका बैक पे है और फ्रंट पे जस्ट सिंपल है और यहाँ पे इसके एक डोरी है। तो ये एक मैंने प्लैटिनम मॉल से लिया जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये कलर मेरे पास है भी नहीं। और इसके बाद एमबीके मॉल से मैंने कुछ मास्क चेन्स लिए हैं। तो ये एक मैंने ब्लैक कलर में ली है इस तरह से, और ये मैंने एक वाइट। आपने मेरे चिंग माई के ब्लॉग में या बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा जिसमें मैंने मास्क चेन ब्लैक कलर की पहनी थी, ये वाले उसमें मोती थे, तो सेम मैंने ये वाइट कलर में भी ले लिया और ये इस तरह से ब्लैक कलर का डिफरेंट सा ये चेन है। तो ये मैंने 2 मास्क चेन्स ली थी और मैंने 3 रिंग्स भी ली थी। तो मुझे रिंग्स पहनने का शौक बहुत है और ये सिंपल सी रिंग मुझे बहुत ही क्यूट लगी, तो ये रिंग्स भी मैंने ले ली। उसके बाद मैंने बैकपैक लिया। बैकपैक आपने क्लिप में देखा होगा कि मैं एमबीके में देख रही थी लेकिन मेरे को वहाँ पे नहीं मिला, तो मैंने वहाँ पे ट्रॉली बैग, इधर पड़ा है ट्रॉली बैग लिया 28 इंच का। तो ये मैंने फिर टर्मिनल 21 मॉल से लिया अनेलो का, जो कि शॉपिंग सेल लगी हुई थी वहाँ पे 50% 60%। तो ये बैग मुझे सेल में मिला है 1245 थाई बात का, और वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 2400 थाई बात था। तो ऑलमोस्ट मुझे 50% का डिस्काउंट मिला है, और विच मीन्स 1245, दैट मीन्स अराउंड INR में आई थिंक इट्स अराउंड 2200-2300 रुपीज़। तो ये बैग मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसका कलर बहुत प्यारा है, ब्राइट है और छोटा सा है जिसमें मेरा लैपटॉप भी आ जाएगा 13 इंच का। ये एक्चुअली 15 इंच का बैग है, तो इसमें लैपटॉप इजीली कैरी करके ऑफिस के लिए इट्स सो गुड। तो ये मैंने एक बैग लिया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली बहुत सारी शॉर्ट्स देखी, मुझे एक्चुअली मिल ही नहीं रहा था बट फाइनली मुझे मिल गया जैसा चाहिए था। और उसके बाद मेरे आई ग्लासेस, जो मैंने 2 आई ग्लासेस लिए हैं जो वो भी डिस्काउंट में मिल रहे थे, तो मुझे मतलब ठीक है, मतलब आफ्टर डिस्काउंट अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए। तो मेरे को 2 आई ग्लासेस, एक मेरा आई ग्लास है 2150 थाई बात का जो कि मुझे 1700 का डिस्काउंट के बाद मिला है, और दूसरा मेरे को 1212 का डिस्काउंट मिलके फाइनल प्राइस मुझे 3637 का मुझे आई ग्लास मिला है। तो ऑलमोस्ट मेरे 5700-5800 थाई बात के ग्लासेस मिले हैं, विच इज़ अराउंड 11,000-12,000 INR के मेरे ग्लासेस मिले हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। मैंने लास्ट टाइम इंडिया से लेके आई थी अपने 2 आई ग्लासेस जो कि मेरे को 3000 तक, लाइक एक आई ग्लास 3000 तक मिला था। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट लाइक 11,000-12,000 INR के आई ग्लासेस मिले, बट बहुत ही प्यारे हैं। सो हियर इट इज़। तो एक ये इसमें ये सिल्वर कलर का फ्रेम है और यहाँ पे इस तरह से इसका ग्रेइश कलर है। सो लेट मी वेयर इट, होप यू लाइक इट। तो मुझे ये बहुत ही प्यारे लगे ये वाले आई ग्लासेस। एज इन मेरे पास ये सिल्वर कलर का नहीं है, मेरे पास पिंक कलर है, ब्लैक कलर है और एक और ब्लैक कलर जिसमें हल्का सा सिल्वर सा है, लेकिन ये एक ग्रे कलर और विद सिल्वर कलर के डिज़ाइन में है जो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। तो ऑफिस में भी अच्छा लगेगा, ट्रैवलिंग के टाइम में भी, कैजुअल भी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा एक आई ग्लास एंड द सेकेंड वन, और इसका मुझे कवर बहुत अच्छा लगा, the magnetic one, so it's so cute. And the second is this one, जो कि रोज गोल्ड कलर में है। इसका फ्रेम का यहाँ से थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है, तो आप देख सकते हो। लेट मी वेयर इट, सो हियर इट इज़। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसका थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, एंड ये भी मुझे बहुत ही सिंपल लगा और बहुत ही क्लीन, मतलब यू नो पूरा वाइटिश कलर में। और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है इसको लग रहा, और थोड़ा स्टाइलिश भी है, कैजुअल भी है, एवरीथिंग इज़ गुड। तो मैंने ये 2 आई ग्लासेस लिए, सो दैट्स ऑल। ओके, तो नाउ आई विल शो यू माई ट्रैवलिंग लगेज जो मैंने ट्रॉली बैग लिया है 28 इंच का। सो लेट मी शो यू। ओके, सो हेयर इट इज़। तो ये इसका कवर है और ये रहा बैग, और बहुत ही अच्छा। ये 28 इंच का बैग है जिसमें 30 kg तक सामान आ जाएगा, एंड हियर इट इज।
अभी पूरा पैक्ड ही है, मैंने खोला भी नहीं। और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, मुझे रोज़ गोल्ड लेना था लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने ये सिल्वर ले लिया, जो कि बहुत ही अच्छा है ये भी। तो ये मेरा जो ट्रॉली बैग है ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक 1200 थाई बात में मिला है, विच इज़ 2500 INR। ये मुझे एक्चुअली सेल में मिल गया, इतना सस्ता नहीं तो इसका प्राइस 5000 थाई बात में है, लेकिन मुझे इतना सस्ता सेल में मिल गया, सो आई वॉज वेरी लकी। और 28 इंच का और इसमें 30 kg का आराम से स्टफ आ जाएगा। सो और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, इसकी जिप्स बहुत अच्छी है और अंदर से काफ़ी स्पेशियस है। तो आई रियली लाइक दिस बैग एज वेल। तो अगर आपको कभी ट्रॉली बैग लेना हो इस तरह का तो आप MBK में जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टफ भी बहुत ही अमेजिंग मिलता है, जिसका ब्लॉग मैंने बहुत बार डाला है। तो आप अगर नहीं देखा है तो एक ब्लॉग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सो द लास्ट आइटम इज़ द गिफ्ट जो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है, जो मेरी थाई फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी है। तो ये बैग मैंने उसके लिए लिया है, वो स्लिंग बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और सेकेंड मैंने ये कैटल ली है जो मुझे बहुत डिफरेंट लगी है, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है। मैंने इसको ओपन नहीं किया बिकॉज गिफ्ट है, और ये स्काई ब्लू कलर की है, बहुत प्यारी है। तो ये मैं 2 गिफ्ट उसको देने वाली हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था कि उसे कुछ गिफ्ट करूँ। शी इज़ सो नाइस एंड शी इज़ थाई एक्चुअली, सो येस दिस 2 फॉर हर। सो फाइनली मेरी फ्रेंड आ चुकी है जिसको मुझे मिलना था, और हम कार पार्किंग पे मिले बिकॉज मेरी बिल्डिंग में बाहर से किसी को आना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। सो वी मेट एट द कार पार्किंग, और टाइम बहुत कम था, हमने बहुत सारी बातें करी, वैसे बातें हमारी ख़त्म नहीं हो रही थी। सो येस आई गिफ्टेड हर, जो मैं उसके लिए लेके आई थी, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, शी एक्सेप्टेड इट। और ये आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और ये है मेरे कार पार्किंग से व्यू, बिल्डिंग से जो दिखता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet please subscribe, please, and don't forget to press the bell icon so you will not miss my updates in the future. And yes, मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। stay tuned for the upcoming blogs and stay safe, stay happy and stay healthy. Bye bye, love you.